नमस्कार दोस्तों। कहीं पे भी आप जाते हैं या सवारी कर रहे होते हैं तो लिखा होता है सवारी अपने सामान की रक्षा खुद करे। अब दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब है? नेचुरल है कि अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो सामान हमारा है तो हमें खुद ही उसकी रक्षा करनी है, किसी के सपुर्द तो हम कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये लाइन लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है? या आप घर से निकलते हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको कहते हैं बेटा ध्यान रखना। बट नेचुरल आप घर से निकल रहे हैं तो अपना ध्यान रखेंगे ही ना। तो आप जो आपके बड़े बुजुर्ग आपसे वो एडवाइस करते हैं, कहते हैं बेटा ध्यान रखना, तो उनका कहने का क्या मतलब होता है और क्या बदले में आपको उनको डांटना चाहिए, कुछ बुरा भला कहना चाहिए, या उसको कहना चाहिए जिसने लिखा है कि सवारी अपने सामान की रक्षा खुद करे? ये छोटा सा सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। अब मैंने ये बात क्यों कही? मेरे दोस्त ये सोचते होंगे कि मुझे ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों जरूरत इसलिए पड़ी कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया अभी 1-2 दिन पहले वजीरेक्स और बाइनेंस पे। एक और वीडियो मैं लाऊंगा इस वीडियो के बाद। तो मेरे काफी दोस्तों ने ये कहा कि ये बंदा फेक बातें करता है, झूठ फैला रहा है। मेरा दोस्तों कोई भी मंशा नहीं है। बाइनेंस वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट एक्सचेंज है। अगर मेरा बाइनेंस पे आपने डेडिकेटेड वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जब जब लोगों को बोला कि अपने अकाउंट ओपन करो तो मैंने यही कहा है कि बाइनेंस में करो। क्यों कहा है? क्योंकि वहां लिक्विडिटी है, वहां ट्रेडिंग है, वहां करेंसीज है, वहां सब कुछ है। लेकिन मैंने जो वीडियो में सिखाने की कोशिश ये की थी कि बाइनेंस में करो या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में करो, आपको अपना पैसा ट्रेडिंग करने के बाद फौरन अपने अकाउंट में डाल लेना चाहिए। जैसे ही आप कुछ बाय सेल करते हो या कुछ खरीद के रखते हो तो आपको ट्रस्ट वॉलेट पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको हार्डवेयर वॉलेट पे विश्वास करना चाहिए। थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ी रिसर्च कर लो, थोड़ा जानकारों से पूछ लो। मेरे पे नहीं, जानकारों से पूछ लो जो क्रिप्टो की दुनिया में पुराने हैं। वो आपको यही बोलेंगे कि हार्डवेयर वॉलेट में अपनी करेंसी स्टोर करके रखो अगर आपका विजन लंबा है। इवन जो बिटकॉइन और इथीरियम में काम करते हैं, बिटकॉइन के लिए तो कई ऐसी एक्सचेंजेस हैं, कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो आपको विद इंश्योरेंस जो है वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, सब कुछ है, तो लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम भी देते हैं। तो जो प्रीमियम देते हैं या जो प्राइवेट सर्विस लेते हैं, आप उनको मूर्ख नहीं बोल सकते। अब वो क्यों करते हैं, अब इस चीज के बारे में देखिए, समझिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। उम्मीद है कि ये दो किस्से सुनने के बाद, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये दो सबसे बड़े फ्रॉड थे। एक फ्रॉड था कॉइन को लेके, एक फ्रॉड था एक्सचेंज का। तो ये दोनों चीजें आपको समझने के बाद, देखने के बाद समझ में आ जाएंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। क्रिप्टो की दुनिया जितनी हसीन लगती है ये उतनी हसीन है नहीं। एक सवाल है मेरा आप सभी से दोस्तों, जो आप मान लीजिए 1 रुपए का कोई कॉइन खरीदते हैं, उसकी वैल्यू 10 रुपए पहुंच जाती है या 100 रुपए पहुंच जाती है। क्या यह पैसा कहीं बाहर से आता है? क्या यह पैसा कहीं थर्ड पार्टी से आता है जो आपको 1 रुपए के कॉइन का 100 रुपया देता है? या कोई बैंक इसको दे रहा है, या बाइनेंस इस पैसे को दे रहा है? ये पैसा आता कहां से है? जी हां, अगर आप नए हैं तो आपको एक बात बता देता हूं, ये मेरा और आपका पैसा ही है। कोई 1 रुपए में चीज खरीदता है, 10 रुपए में बेचता है, किसी को 10 रुपए में अट्रैक्टिव लगती है वो 100 रुपए में बेचता है, कोई किसी को 100 रुपए में अच्छी लगती है वो 1000 रुपए में बेचता है, और कोई 1000 रुपए वाला बाद में फिर 1 रुपए पे आ जाता है। तो इट इज द मनी जो हम एक दूसरे को, जो मतलब पैसा एक दूसरे हाथों में घूम रहा है। यहां पे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गारंटी नहीं है। इसीलिए जो है क्रिप्टो को अगर आप कहीं पे भी देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, रिस्कियर एसेट्स कहा जाता है, कि ये जो स्टॉक्स और शेयर से भी ज्यादा रिस्की है। अब आते हैं मुद्दे पे जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं।
अब दोस्तों एक बार स्क्रीन पे नजर मारिए इस लेडी की तरफ, देखिए कितनी खूबसूरत है। क्या नाम है इसका, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है। अगर नहीं पता तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि ये लेडी खूबसूरत जितनी दिखती थी, जी हां जितनी खूबसूरत दिखती थी, उतना ही बड़ा इसने जो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में फ्रॉड किया है। तकरीबन $4 बिलियन लेके जो है गायब हो गई। जी हां, इनका नाम है, आप स्क्रीन पे देखिए, रूजा इग्नाटोवा, बल्गेरियन है और इसको बल्गेरियन फ्रॉडेस्टर का नाम दिया गया है। जब इसने जर्नी स्टार्ट की, जब ये काम कर रही थी, इसका हर जगह वेलकम हो रहा था, लोग इसका खूब वेलकम कर रहे थे, बड़े बड़े आलीशान होटलों में बैठकें होती थी, लाखों इन्वेस्टर इसको सुनते थे, हजारों इन्वेस्टर जो हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर थे वो इसकी कंपनी में पैसा लगाते थे। शी वॉज द फाउंडर ऑफ वन काइंड। शायद आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं 20167 में इस कॉइन में पैसा लगाया हो। और ये कॉइन अपने आप को क्या कहता था, ये कहता था कि ये अल्टरनेट है बिटकॉइन का। जी हां, आप स्क्रीन पे देखिए इनकी नेटवर्थ को। बिटकॉइन के बाद ये सेकंड नंबर का कॉइन था जिसकी नेटवर्थ क्या थी, बिटकॉइन से कम थी। अल्टीमेटली हुआ क्या, इनको क्या नाम दिया गया, इनको वन पोंजी स्कीम का नाम दिया गया। और वन कॉइन पोंजी स्कीम, पहले ये कॉइन था, 6 महीने साल जब चलता रहा ये कॉइन था, और बाद में जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इसको पोंजी स्कीम का नाम दिया। अब क्यों नाम दिया, क्योंकि लोगों के पैसे खत्म हो गए, लोगों के पैसे उड़ गए, इस लेडी का अता पता नहीं चला। कहते हैं कि वन फाइन डे पब्लिक मीटिंग थी, ये लेडी कभी लेट नहीं हुई कभी किसी मीटिंग में, लेकिन उस दिन सारे वेट करते रहे, ये पहुंची नहीं। और अल्टीमेटली फोन लगाने की कोशिश की गई, फोन भी नहीं इनका लगा, कुछ नहीं हुआ, और सब ऑर्गेनाइजर परेशान थे, सब कुछ हुआ। तो इनका जो भाई था, जी हां इनका भाई, आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, इनके भाई को ने बताया कि उनका पता नहीं लग रहा, और ऐसा माना जाता है कि शी डिसअपीयर्ड। अब क्या हुआ एक्चुअल में, कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन असल में बात यह थी कि $4 बिलियन जो थे वो लोगों के कहां गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई पता नहीं है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल से मैं लाया हूं। वन कॉइन टुक इन बिलियंस देन इट्स लीडर वैनिश्ड। अखबारों की सुर्खियां तब बनती हैं जब घपला हो जाता है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने सेकंड वेव का जिक्र भी किया था। तकरीबन 1 साल पहले का वीडियो था जब ये महामारी स्टार्ट हुई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, तभी मैंने बताया था, जब मैंने सार्स वायरस के साथ कंपैरिजन करके बताया था, लोगों ने तब भी कहा था कि आप पैनिक फैला रहे हो। तो दोस्तों, जो लीडर होता है, जो विजनरी होता है, वो आगे का सोच के चलता है, वो फ्यूचर का सोच के चलता है, पास्ट को ध्यान में रखते हुए। इस पास्ट को देख के आपको फ्यूचर का सोचना है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा लगा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो आपकी हार्ड अर्न मनी है। तरीके बहुत हैं अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में पैसा लगाना चाहते हो, क्योंकि फ्यूचर यही है। कब तक है, जब तक कि सरकार कोई इस पे डंडा ना मार दे, कोई शिकंजा ना कसे, तब तक। तो उसके बाद क्या हुआ, आप स्क्रीन पे देखिए एक बार। तकरीबन जब ये वैनिश हुई 20167 में, तो जो $4 बिलियन था उसकी वैल्यू थी तकरीबन 28,500 करोड़। 28,500 करोड़ लेके जो है ये लेडी जो है ये गायब हो गई। आप उसके बाद देखिए कि इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने काफ़ी किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जिसको बिटकॉइन का नाम दिया। 2013 में, 2014 में, हर जगह इसकी जो इन्होंने कॉइन लॉन्च किया था वन कॉइन, उनको नाम दे दिया गया पोंजी स्कीम। करते क्या थे इसमें, कुछ ये एजुकेशनल पैकेज बेचते थे,
फिर उसके बाद बताते थे कि आपको ऐसे कॉइन मिलेंगे, इस कॉइन की ऐसी वैल्यू होगी, ऐसा होगा। लेट काफी कुछ था। अगर ये सिस्टम से चलता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन पैसे की रंगत ही ऐसी है, ये जिसके हाथ में आता है अपना रंग दिखाता है। और इन पे भी रंग चढ़ा, लोगों के पैसे वापस नहीं मिले। और आप एक बार देखिए, एफबीआई इनके पीछे लगी और एफबीआई ने केस भी दर्ज किया, तकरीबन सेंटेंस भी हो गया, 91 साल की इनको सजा भी हुई है, लेकिन इनका अता पता नहीं है। इनके भाई अब भी जो है वो जेल में है। इवन इनके लायर्स भी जो जेल में हैं, कंपनी के लायर्स भी जेल में हैं, क्योंकि आपको पता है यूएस कानून जो है वो काफी सख्त है। इनका भाई जो इनका बॉडीगार्ड भी था, वो इनकी एफबीआई की गिरफ्त में आ गया, जिनका नाम कॉन्स्टेनियन था। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी बताता हूं, एक क्रिप्टो एक्सचेंज की, और यह बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे एक पूरी एक्सचेंज भी डूब गई, क्या हुआ इन्वेस्टर्स के पैसे का। दोस्तों, आप में से किस किस ने क्वाड्रिका का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आप स्क्रीन पे नजर मारिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये मैं न्यूज लाया हूं। एक क्रिप्टो मिस्ट्री, जी हां, नाम दिया गया इसको क्रिप्टो मिस्ट्री। क्यों नाम दिया गया? 136 मिलियन डॉलर जो थे वो स्टक हो गए थे या मिसिंग हो गए थे। कहां मिसिंग हो गए थे? क्वाड्रिका बहुत बड़ी एक्सचेंज थी, जिनका मालिक गेरल्ड कॉटन, जिनकी उम्र 30 इयर्स थी, वो एक दिन डेथ हो जाती है जब वो इंडिया में आते हैं। जितने असेट्स थे, जितना उस एक्सचेंज में लोगों का पैसा था, उसका क्या हुआ, एक्सचेंज का क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? अब आप स्क्रीन पे नजर मारिए। व्हाट हैपेंड एट क्वाड्रिका? क्वाड्रिका हैज नो ऑफिसेज, नो एम्प्लॉइज एंड नो बैंक अकाउंट्स। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया यही है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बाइनेंस का ऑफिस कहां पे है, आप में से क्या कोई रिप्लाई देगा? खाली मुझे जगह का नाम नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस का एड्रेस भी चाहिए कि उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, या टेलीफोन नंबर क्या है। अगर हमने उनसे कांटेक्ट करना हो, किस टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे? क्या कोई ऐसा वर्ल्ड का बिजनेस है जो लीगल बिजनेस है जिसका कांटेक्ट नंबर ना हो? अगर किसी के पास होगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है वो जरूर लिंक में बताइएगा कि सर ये जो है ये बाइनेंस का कांटेक्ट नंबर है या ये उनका टेलीफोन नंबर है। हुआ क्या कि अब आगे क्या बताया गया कि इट वाज एसेंशियली ए वन मैन बैंड रन एंटायरली बाय कॉटन वेयर एवर ही एंड हिज लैपटॉप हैपन टू बी, विच वाज यूजुअली हिज होम इन फॉल रिवर, नोवा स्कॉटिया। ये मोटा माटी बताया गया कि वो जहां पे बैठते थे वहीं उनका ऑफिस जो है वो शुरू हो जाता था। उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए। क्वाड्रिका क्रिप्टो कैश डिसअपीयर्ड बिफोर फाउंडर्स डेथ। इन्वेस्टिगेशन की गई अर्नेस्ट एंड यंग की तरफ से। उसमें यह बताया गया कि इनकी डेथ से पहले, जी हां, डेथ से पहले जो इनके फाउंडर थे गेरी कॉटन, जो उनकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी क्वाड्रिका CX, काफी बड़ी एक्सचेंज थी ये, उनमें जो असेट्स थे वो असेस नहीं किए जा रहे थे। क्यों नहीं किए जा रहे थे? क्योंकि वो शिफ्ट हो चुके थे किसी और अकाउंट्स में। वो भी तब पता चला जब इनकी ब्लॉकचेन की डिटेल ढूंढी गई, क्या है, कैसे है, किस अकाउंट से कहां पे गए, और ये पता चला कि उनकी डेथ से पहले जो बिटकॉइन, लिटकॉइन, इथेरियम और जो दूसरे डिजिटल टोकन थे जो उनके कस्टमर्स के थे, वो सब वैनिश हो गए। अब क्यों हुए वो आप जानते होंगे, मुझे उसके बारे में पता नहीं। अब एक और आप खबर पे नजर मारिए। कनाडाज लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी हैज सेड इट कैनॉट रीपे $145 million to clients because its founder died unexpectedly, with the passwords effectively locking the company from accessing the digital assets। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों जो है आपको यह बोला था, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, ट्रेडिंग करने के बाद अपना पैसा अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लो। फिर जब आपको लगता है कि मुझे नया ट्रेड कोई मिल रहा है, फिर पैसे को शिफ्ट करो
ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, फिर अपने अकाउंट में शिफ्ट करो। दिस इज एज सिंपल एज ABC। मुझे कुछ बोलने से, मुझे समझाने से या मुझे गलत बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे काफी दोस्त जो है वो विश्वास करते हैं मुझ पे, वो जानना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो मैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं आप सभी को ये बताना कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है ये उतनी है नहीं है। पैसा कहां से आता है? जो टोकन, जो कॉइन आप लोग ले रहे हो, बेच रहे हो, उसका यूज केस क्या है, कहां पे वो यूज हो रहे हैं, कंपनियां पैसा बना कहां से रही हैं? क्या कोई कारोबार कर रही हैं? क्या कोई बिजनेस कर रही हैं? हर दिन आए दिन हम हजारों एयर ड्रॉप, टोकन, ये वो हर चीज देख रहे हैं। यूज कौन कर रहा है? कौन सी सरकार यूज कर रही है? कि उन टोकन से लेन देन क्या हो रहा है? मान लो आपके पास, आपके वॉलेट में कोई टोकन पड़े होंगे, कुछ ना कुछ होगा, क्या मुझे उससे कुछ खरीद के बता सकते हो? मार्केट से, मार्केट में जाओ, किसी को बोलो कि ये टोकन है, मुझे इसके बदले में आटा दे दे, दाल दे दे, चावल दे दे, कंप्यूटर दे दे, लैपटॉप दे दे, कुछ भी दे दे, सिवाय उन लोगों के जो इन टोकन्स को यूज कर रहे हैं। और बिटकॉइन की जो वैल्यू बढ़ रही है, जो मैंने वन कॉइन का मैंने आपको बताया, वन कॉइन का जो फेलियर का रीजन क्या था और सक्सेस का रीजन क्या था? फेलियर का रीजन था उनके मालिक का डिसअपीयर होना, सक्सेस का रीजन था कि उन्होंने बिटकॉइन सबको दिखा रहे थे कि बिटकॉइन देखो, हम तो नेक्स्ट बिटकॉइन है। और यही सभी करेंसीज आज के दिन में कर रही हैं। कभी इथेरियम का दिया जा रहा है हवाला, कभी बिटकॉइन का दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों हर करेंसी ना ही बिटकॉइन बनेगी, ना ही इथेरियम बनेगी, ना ही लिटकॉइन बनेगी। बाकी करेंसी सिर्फ पंप हो रही हैं। पंप होने के बाद सिर्फ उनका काम है कि उनको डंप करवाना। और पंप और डंप के खेल में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप ट्रैप हो सकते हो। जो आपकी हार्ड अर्न मनी है वो आपके हाथ से स्लिप हो सकती है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा मेरा जो पिछला वीडियो था उसकी वार्निंग का मतलब। फिर भी अगर कोई आपकी शंका हो, जिज्ञासा हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। और एक और बात खत्म करने से पहले, मैं कभी किसी से पेमेंट नहीं लेता प्रमोट करने के लिए। जो मुझे अच्छा लगता है वही प्रमोट करता हूं, क्योंकि मेरे काफी दोस्तों ने बोला था आपने बाइनेंस को बुरा भला कहा है और जो कॉइंसबिट एक्सचेंज है उसके बारे में आपने बोला, तो मैंने ये बोला था फ्री में एयर ड्रॉप ज्वाइन कर लो, अकाउंट ओपन कर लो, KYC कर लो, टोकन मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे अभी उनकी टीम पे इतना विश्वास नहीं है, लेकिन माइट भी आने वाले दिनों में वो अच्छा करे। रिपीट करता हूं, बाइनेंस इज द बेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। लेकिन आपको कैसे करना है? अगर आप नए हो क्रिप्टो में तो आपको अपना प्रिकॉशन खुद देखना है। इसी के साथ क्रिप्टो विद एसबी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी नजर आए फॉलो करना मत भूलना। और क्रिप्टो विद एसबी यही आपका अपना टेलीग्राम चैनल भी है। नमस्कार, जय हिंद।